सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। और हमारे पिता परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा हमें जो आत्मिक खुराक दी है, रोज़ की रोटी दी है, आज का दिन, आज का समय जो हमें दिया उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, सेना के यहोवा, धरती आकाश के मालिक खुदा, आपका धन्यवाद हो। आपकी स्तुति, आपकी आराधना हो पिता परमेश्वर। मेरे यहोवा, आपने सुबह से अभी तक संभाल के रखा, हमें अपने निमित्त आपने बैठने का मौका दिया, प्रार्थना करने का मौका दिया। आपका शुक्र धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी। आप राजाओं के राजा हैं पिता परमेश्वर, आपका शुक्र हो खुदावन जी। बीते समय आपने हमें मुश्किलों परेशानियों से बचाया, आपका शुक्र करते हैं। आप समय आपके वचन का, आपके कलाम का है पिता परमेश्वर जी, जिसके द्वारा हम चलाए और बचाए जाते हैं पिता परमेश्वर। आपका वचन हमारे राहों की ज्योति, हमारे जीने का आधार है पिता परमेश्वर जी। आपके वचन हमें जीना सिखाते हैं पिता परमेश्वर जी, प्रेम करना, हमारे पुराने अपराधों को भुलाकर पिता परमेश्वर जी नया बल, नई उम्मीद प्रदान करते हैं, नया जीवन प्रदान करते हैं, जिसके द्वारा हम चलाए और बचाए जाते हैं पिता परमेश्वर जी। ये वचन हमारे जीवनों में, ज़िंदगियों में कार्य करे पिता परमेश्वर। कोई भी अंधकार की शक्ति इस वचन को हमसे चुरा ना सके। ये वचन हमारी ज़िंदगियों में पिता परमेश्वर जी हजार गुना फलों को लेकर आए। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मत्ती 8 से 14 नंबर आयत तक। इसका टॉपिक मैंने विवाह भोज का दृष्टांत आपको बताया था। अब आप सभी जानते हैं कि प्रभु के विवाह का मतलब है कि प्रभु में आना, चलना, बने रहना, प्रभु जो हमसे चाहते हैं उस रीति से उस चीज़ को निभाना। एक विवाह होता है जो संसारिक विवाह होता है, जहाँ हम गए, खाया पिया और आ गए। और ये जो दृष्टांत है जो परमेश्वर समझा रहे हैं, यहाँ परमेश्वर के पास आना, परमेश्वर में बने रहना, परमेश्वर के वचनों को समझना, उस पर चलना और सही रीति से परमेश्वर में बने रहना। आप सभी जानते हैं परमेश्वर उदाहरणों के तौर पर हमें समझा रहे हैं। और ये जस्ट एक उदाहरण था कि परमेश्वर ने इज़राइलियों, यहूदियों को कहा, परमेश्वर ने सर्वप्रथम उनको पहला स्थान उनको दिया अपनी लाइफ में और मन फिराव के लिए उनसे कहा, पर वो उस रीति से नहीं चल पाए जिस तरह से परमेश्वर उन्हें चलाना चाहते थे। नेचुरल सी बात है, एक पिता अपने बच्चों से कुछ, जिसने उसे जन्म दिया है, जिसने उसे धरती पे, पृथ्वी पर आने का मौका दिया है, वो कुछ तो उम्मीदें अपने बच्चों से रख ही सकता है ना, कि मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा ऐसा बने या ऐसा चले, ऐसा उठे, ऐसा बैठे, ऐसे वो काम करे, ऐसे प्रभु की चीज़ें उसमें हो। आज हम कैसे छोटे से बच्चे उम्मीदें लगा लेते हैं कि मेरा बच्चा सही कार्य करे, अच्छी पदवी पर जाए। तो वो तो हमारे प्रभु हैं, उसने पूरी सृष्टि बनाई, पूरी दुनिया बनाई। आदम हवा को जब बनाया था तो उन्होंने सबसे पहले उनको एक दिया था अधिकार कि तुम सब कुछ करना पर ये ना करना। क्या जिसने हमें जीवन दिया वो हमसे इतनी भी उम्मीद नहीं कर सकता कि एक गलत काम है जो मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ वो तुम नहीं करना, और वो भी नहीं कर पाए थे। इसलिए परमेश्वर यहाँ पे कुछ बताने और सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और बार बार एक ही चीज़ हमें सिखाई और समझाई जा रही है, और शायद हम लोगों को वो भी समझ में नहीं आती है। बहुत ही दुख की बात है ये कि हम लोग, मैं जानती हूँ कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं भी आप ही तरह आप सभी की तरह हूँ। जैसे आप हैं वैसे मैं भी एक इंसान हूँ। बहुत मुश्किल होता है, पर मन तो बनाओ, मन फिराओ तो सही, परमेश्वर से कह तो दो कि परमेश्वर जी हमने चलना है, अपनी गलती करके अपनी गलती को मानना तो सीखो। परमेश्वर रास्ते आसान भी कर देते हैं, मेरे साथ होता है, बहुत मुश्किल है मुझे पता है, पर मैं करने की कोशिश करती रहती हूँ। और जब से मैं वचन सुन रही हूँ बना, तब से तो मैं ज़्यादा करती हूँ, पर उतनी ही ज़्यादा कठिनाइयाँ भी आ रही हैं, उतनी ही ज़्यादा लाइफ टफ टफ भी हो रही है। अगर आप मुझसे पूछो ना कि जितना मैं परमेश्वर में बढ़ रही हूँ ना, तो उतनी ही ज़्यादा शायद, कहते हैं ना कि कठिनाइयाँ आ रही हैं परमेश्वर के राज्य में जाने। पर जब इस कठिनाइयों को जब मैंने पार कर लिया, तो मुझे पता है वहाँ पर आराम ही आराम है। ये कठिनाइयाँ अगर मैंने यहीं इस थोड़े से जीवन में देख ली, तो आगे जो मुझे स्वर्ग मिलने वाला है वो वाकई ही स्वर्ग है। हालेलुया। और यही यही परमेश्वर इन लोगों से भी चाहते थे, पर इन लोगों ने परमेश्वर की एक भी नहीं सुनी। कैसे अनादर किया आप सभी जानते हैं। आगे पढ़ते हैं, लिखा है 8 नंबर आयत में, तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह को भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रण लोग योग्य नहीं ठहरे। हालेलुया।
परमेश्वर कह रहा है मैंने तो विवाह का भोज तैयार किया, मैंने तो बहुत जद्दोजहद की, मैंने तो बिल्कुल खाना बनाया, मैंने सारी तैयारियां की, मैंने चाहा कि मेरे बच्चे मेरे पास आ जाएं, खाना खाएं, आकर मेरी गोदी में बैठे, मुझसे प्यार करें, पर किसी को शायद ये मंजूर नहीं था। जिनको मैंने निमंत्रण दिए वो शायद इस योग्य, इस लायक ही नहीं थे कि मेरा प्रेम उनको मिले, या मैं उनको मिलूं, या मेरे वचन उनको मिले। क्योंकि परमेश्वर ने तो बहुत दिल से, बहुत नर्मताई से, बहुत हीनता से भी और क्रोध से भी पिता परमेश्वर ने सब कुछ किया। पर कहते हैं ना, पाप वही जाता है जो एंड तक बना रहता है। हाँ, तो परमेश्वर ने क्या कहा उन्हें कि तुम ये निमंत्रण के योग्य नहीं है, तुम क्या करो, इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। अब कहते हैं तुम बाहर निकलो, जितने भी तुम्हें बाहर लोग दिखाई दें, गुजराती, बंगाली, हिंदू, लुल्लुए, लंगड़े, जो भी तुम्हें दिखाई दें, अच्छे बुरे, गरीब अमीर, काला गोरा, जो भी तुम्हें दिखाई देता है उसे क्या करके लाओ, बुलाकर लाओ। अतः उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। हालेलुया। अब देखा है कितने लोग कभी प्रचार करने के लिए जाते हैं, वो अन्य जातियों के पास भी प्रचार करके आते हैं, डरते नहीं है कि वो हमें मारेंगे, या हमारा जो परमेश्वर से प्रेम रखता है ना, उसको परमेश्वर के वचन सुनाने में कोई डर नहीं लगता। अब वो सही है या गलत है वो परमेश्वर जानते हैं, पर उसने प्रचार करना है, जाना है, बुलाना है, आगे उनकी मर्जी है, उन्होंने आना है कि नहीं। अब खाना था, तैयार था, परमेश्वर बुला रहे थे, जो भी देखा है अन्य जाति जो थी, तो उसमें परमेश्वर ने, अब यहाँ पर अवसर किसको मिल गया, हम अन्य जाति के लोगों को, जो परमेश्वर को नहीं जानते थे, और शायद हमें किसी ने कभी बुलाया भी नहीं था, हमें पता भी नहीं था। तो जब परमेश्वर ने हमें आवाज़ लगाई तो हम लोग भी वहाँ जाकर उनका क्या बने, हिस्सा बने, और जो वो विवाह का जो घर था वो अतिथियों से भर गया, क्योंकि वहाँ पर परमेश्वर ने सबको बुला लिया। जो आज भी कहते हैं ना कि हम परमेश्वर के बुलाए हुए नहीं है, या परमेश्वर अंग्रेज़ों के लिए आया था या इजराइलियों के लिए आया था, तो बार बार मैंने पिछले दृष्टांत में भी आपको समझाया है कि परमेश्वर ने अन्य जातियों को इन वजह से बुलाया था, इन वजह से हमारा एक खास स्थान परमेश्वर के आगे है। परमेश्वर में हम बने रहें, परमेश्वर ने हमें इजराइलियों यहूदियों के साथ एक खास स्थान दिया, अन्य जातियों वालों को भी परमेश्वर ने खुद बुलाया था सेवकों को भेजकर। इससे ये तो स्पष्ट होता है कि अन्य जाति परमेश्वर की बुलाई हुई संतान है। हालेलुया। अब यहाँ पर जब यहूदियों ने इनकार कर दिया, प्रभु भोज में आने के लिए मना कर दिया, निमंत्रण को मना कर दिया और वो वहाँ पर नहीं गए, तो परमेश्वर ने क्या किया, फिर अन्य जाति को बुलाया। आप सभी जानते हैं प्रिय भाई बहनों कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्रूस पर जान दी है, परमेश्वर ने बलिदान दिया है, अपना रक्त बहाया है। वो किसके लिए बुलाया है, कि जो परमेश्वर की दुल्हन है, जो हम लोग हैं, वो प्रभु के क्या पाएं, नज़दीक आएं, और परमेश्वर से आशीषों, चंगियाइयों, छुटकारों और पवित्र आत्मा को लेकर जाएं। प्रभु ने क्रूस पर क्यों जान दी, मुझे बताओ क्यों दी? यही कि हम लोग उद्धार पाएँ, हम लोग जीत जाएँ, हम लोग वो गलती ना करें जो इज़राइलियों ने की या आदम ने की। हमें परमेश्वर ने, जब वो कहानियाँ जब हम पढ़ते हैं, जब हम वो सच्चाई को पढ़ते हैं, तो सबसे बड़ी आँखें तो हमारी तभी खुलनी चाहिए कि एक जो परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी थी, हमने उसका उल्लंघन नहीं करना है। यही परमेश्वर हमसे चीज़ें चाहते हैं। जब परमेश्वर हमें अच्छाइयाँ दें, वरदान दें, है ना, सब कुछ हमें दें, और हम परमेश्वर की आज्ञाकारी भी ना करें, परमेश्वर की बातों को भी ना माने। एक पिता के कितना फील होता है जब एक बेटा अपने पिता की किसी आज्ञा को नहीं मानता या बिगड़ जाता है, तो उस एक पिता को अपने बच्चे के लिए कितना फील होता होगा। और इस पिता ने तो इतनी सारी धरती आकाश बनाकर इतने बच्चों को दुनिया में भेजा, और एक भी बच्चा अगर आज्ञाकारी ना हो, उसमें से कुछ भी आज्ञाकारी ना हो, तो उस पिता पर क्या बीतती है। और उस पिता ने, जिसने क्रूस पर, कलवरी क्रूस पर हमारे लिए बलिदान दिया हो, अपने शरीर, अपनी देह दी हो, और हमसे बदले में चाहा क्या हो, कि अच्छे हो जाओ, दीन हो जाओ, नर्म हो जाओ, आशीषें, चंगाइयाँ, बरकतें, उद्धार अपना मुझसे ले जाओ। और हम वही भी अगर नहीं कर पाते हैं, तो हमसे बुरा कोई नहीं है, फिर हमसे कोई गलत इंसान है ही नहीं। प्रभु भोज का मतलब ही यही सिर्फ इतना सा है कि स्वर्ग राज्य का निकट है,
स्वर्ग में प्रवेश करने की अपनी अपनी सीढ़ी को पकड़ो और अपने मन को फिराओ, अपने मन को शुद्ध करो, अपने मन को साफ करो, पाक करो, पवित्र करो, चंगियाई के वस्त्र पहनो, पवित्र आत्मा से भरो और परमेश्वर के स्वर्ग में विश्राम करो। हालेलुया। बस इतना सा ही इस प्रभु भोज का दृष्टांत है कि प्रभु ने इज़राइलियों को बुलाया, परमेश्वर ने यहूदियों को बुलाया कि आओ परमेश्वर से उद्धार पाओ, पर किसी ने भी परमेश्वर के निमंत्रण को ठीक से स्वीकार नहीं किया, अपने काम काज अपनी बुराइयां छोड़ी नहीं, अपने गलत काम छोड़े नहीं और उद्धार पाने नहीं पहुँचे। तो परमेश्वर ने फिर अन्य जातियों को बुलाया और अन्य जातियों में परमेश्वर ने अपनी आशीषें, चंगाइयाँ, बरकतें, छुटकारे बांटे। हालेलुया। बस इतना सा ही परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हम भी बदलें, अपने मन को फिराएं और स्वर्ग राज के अधिकारी हों। बार बार परमेश्वर हमसे सिर्फ इतनी ही बातें मन फिराव के बारे में ही कह रहे हैं। और मन फिराव अभी तक तो सभी जान गए होंगे कि मन फिराव क्या है। हालेलुया। आगे लिखा है, जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया। अब जो राजा था, अतिथि आए थे, अन्य जाति आए थे और भी इतने लोग जो परमेश्वर ने बुला लिए थे, सब वहां पर प्रभु कहने पर, सेवकों के कहने पर वहां पर आ गए थे। तो वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। अब एक आदमी उसमें ऐसा था जिसने विवाह के वस्त्र नहीं पहने थे। अब विवाह के वस्त्र ना पहने का मतलब है प्रभु की पवित्रताई के वस्त्र, जो सफ़ेद मलमल की तरह सफ़ेद, पाक और शुद्ध होते हैं, उसे परमेश्वर यहाँ पर वस्त्रों को कह रहे हैं कि एक, अब मैं जो हूँ, अब मैं जब तक साफ मन नहीं रखती, जब तक मेरे अंदर पवित्र आत्मा पाई हुई मैं नहीं हूँ, मैं प्रभु की क्वालिटीज़ नहीं है, प्रभु के वचन नहीं है, प्रभु की बातें मुझ में नहीं है, प्रभु का एक भी अंश मुझ में दिखाई सुनाई नहीं पड़ता, तो मैं प्रभु के वस्त्र पहने हुए नहीं हूँ, मुझ में कोई भी प्रभु जैसी बात नहीं है। हालेलुया। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह के वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आया है? अब क्या कहा परमेश्वर, तब भी उनको क्या कहते थे? मित्र ही कहते थे। अब परमेश्वर से पूछ रहे हैं कि तूने विवाह के वस्त्र क्यों नहीं पहने, अर्थात तुझमें पवित्रताई वाले वस्त्र क्यों नहीं है? क्योंकि वो व्यभिचार करता होगा, गलत होगा, उसकी कुछ गलतियां होंगी। तो परमेश्वर क्या करना चाहते थे? अब देखो, इतने सारे दृष्टांत में परमेश्वर ने हमें ये भी सिखाया है, इतना सा भी, कि विवाह के वस्त्र पहनना मतलब प्रभु की पवित्रताई के वस्त्र पहनना, प्रभु में चलना और बने रहना, शुद्ध रहना। सबसे बड़ी बात क्या है? साफ और सुथरे रहना। यहाँ परमेश्वर उस चीज़ की बात कर रहे हैं। उसका मुंह बंद हो गया, वो बोल ही नहीं पाया, क्योंकि उसमें कुछ कमियां होंगी, कुछ कमजोरियां होंगी, कुछ गलतियां उसमें होंगी, तभी उसका जवाब उसके पास नहीं था। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा। हालेलुया। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है? नर्क की। कि इसे क्या करो? जो सुधरना ही नहीं चाहता, जिसने पवित्रताई के वस्त्र पहनने ही नहीं है, मन ही बनाया हुआ है, इतने लोगों को देखकर भी जो नहीं बदल रहा, तो उसको क्या करो? उसके हाथ पांव को बांधो और उसे बाहर अंधेरे में डाल दो। और वहां पर क्या होगा? वहां पर आग ही आग होगी, वहां पर रोना, दांत पीसना और अंधकार ही अंधकार होगा। बस बुराइयां ही बुराइयां वहां पर होगी, जो एक इंसान करता ही चला आ रहा है और उससे हटना नहीं चाहता। हालेलुया। क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं, परंतु चुने हुए थोड़े ही हैं। क्योंकि परमेश्वर कह रहे हैं कि बुलाए हुए जो विश्वासी जन हैं, वो हैं तो बहुत, पर जो विश्वास पर बने रहते हैं, जो चलते हैं प्रभु की बातों पर, वचनों पर, पवित्रताई में रहते हैं, जो उसके योग्य हैं और योग्यता में बने हुए हैं, वो बहुत थोड़े ही हैं। और परमेश्वर कह रहा है, इनका नाम, जो थोड़े हैं, जो ऊपर तक परमेश्वर के स्वर्ग में जाएंगे, परमेश्वर अपने स्वर्गीय पिता के आगे उनका नाम अपने जीवन की पोथी में लिख भी लेगा और अपने पिता के आगे उनको मान भी लेगा। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, जो मुझसे प्रेम करते हैं वो मेरे पिता से प्रेम करते हैं, और जो मेरे पिता से प्रेम करते हैं वो मुझसे प्रेम करते हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि बुलाए हुए तो बहुत हैं। आवाज मारो तो भीड़ लगकर आ जाती है, पर जो विश्वास में बने रहते हैं, जो चलने वाले हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाकार हैं, जो आज्ञा को मानने वाले हैं, वो क्या है? बहुत
थोड़े हैं। परमेश्वर का राज्य में कठिन है, मैं बता रही हूँ आपको, कठिन है। पर जिसने मन बना लिया है, जिसने मन फिराव का मन बना लिया है और परमेश्वर से जिसने कह दिया है कि खुदा मैं तेरे साथ हूँ और मैं चलना चाहता हूँ, मेरे रास्तों को, मंजिलों को मंजिल तक पहुंचने के लिए आसान बना, तो परमेश्वर उस रास्ते को आपकी मंजिल तक पहुंचने के लिए आसान कर देंगे। और खुदा जब आपको स्वर्ग के राज्य का अधिकारी बनेंगे तो वहाँ पर दांत पीसना और रोना नहीं, बल्कि आनंद की शांति और आनंद ही आनंद होगा। इसलिए पवित्रताई के वस्त्र परमेश्वर के पहनो, परमेश्वर की प्रार्थना आज्ञाकारी में बने रहो, प्रार्थना में बने रहो, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते रहो, परमेश्वर के वचनों पर चलते रहो, वचनों को मानते रहो, विश्वासी बनो और विश्वास में बने रहो। वही पवित्रताई है। जो इसके योग्य हो गया उसका जीवन आनंदित से भरा हुआ है, उसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है। सुनहरे शब्दों से परमेश्वर ने खुद ब खुद लिख दिया है। और उद्धार पालो, अपनी अच्छाई, चंगियाई, छुटकारे परमेश्वर से पा जाओ, क्योंकि परमेश्वर सिर्फ देने के लिए आए हैं, परमेश्वर कुछ लेने के लिए आपसे नहीं आए। हालेलुया। सब शक्तिमान साना की यहोवा खुदा पिता परमेश्वर जितने भी जन आपकी हजूरी में हैं और मन बनाकर बैठे हैं पिता परमेश्वर जी, कि आज वो आपसे चंगियाई, छुटकारे को पिता परमेश्वर जी लेंगे। पिता परमेश्वर आप इनकी मदद करें, सहायता करें, खुदावन इनको छुटकारी दें, पवित्रताई वाले वस्त्र दें पिता परमेश्वर जी, जिन्हें ये पहन कर पिता परमेश्वर जी आनंदित हो जाए पिता परमेश्वर जी, और बलवान हो जाए पिता परमेश्वर जी, बल से भर जाए कि हमारे जो रास्ते हैं, जिस मंजिल पर हमने जाना है, परमेश्वर ने उन रास्तों को हमारे लिए आसान कर दिया है। और आशीषें, बरकतें, छुटकारा सब इनका ही है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज की इस प्रार्थना सभा को सुनना आप सभी के लिए आशीष और बरकत का कारण बने। अगर आप भी सिस्टर मनप्रीत के साथ अपने परिवार की समस्याओं से संबंधित किसी भी प्रकार की बात करना या प्रार्थना करवाना चाहते हो तो इस नंबर 6280896731 पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखवा सकते हैं। प्रेयर लाइन पर कॉल करने का समय सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक का है। कृपया करके सुबह 8 बजे से पहले और शाम 8 बजे के बाद कॉल ना करें। धन्यवाद। सभी को प्यार भरी जय मसीह की।